हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फेशियल स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो आज ये हमारी ब्राइडल है, इनका कुछ दिनों बाद इनकी शादी है, तो आज ही हमारे यहाँ फेशियल कराने आई हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा ब्लीच का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आप लोगों को, ये हमारी हर्बल ब्लीच है और हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो हर्बल होते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने जो स्टिक होती है ना उससे लगाया, बट कभी कभी ना जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको वो कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए हम लोग हाथ से लगा देते हैं। आप जैसे आपके कस्टमर जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपना काम करें। तो मैंने यहाँ से हाथ से लगा दिया था। इससे क्या होता है ना, कभी कभी हाथ से अच्छे से ब्लीच लग भी जाती है। तो आइज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आइज़ और आईब्रो पर ब्लीच नहीं लगानी है क्योंकि वो गोल्डन हो जाएंगे। और आइज़ तो हमारी वैसे भी थोड़ी सी नाजुक होती हैं, तो आइज़ की जो अंडर आइज़ होती है ना उसके नीचे भी आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पूरा फेस पे हमने लगा लिया, प्लस हमने नेक भी लिया, नेक पे भी हमने अच्छे से लगाया था ब्लीच। और ये कुछ पिंक कलर की ब्लीच है, हर्बल ब्लीच है जैसा कि मैंने बोला। और इसको मैंने अच्छे से पूरे नेक में और फेस पे लगा लिया था। उसके बाद इसको हम 15 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको रिमूव करके ना अपने हाथों में लगा लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हाथों में लगा लेते हैं, हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हाथ पे लगा लेते हैं। जिससे वैक्सिंग हुई आपके हाथों पे, तो आपने इसको अगर हाथों पे लगा लिए तो आपके जो हाथ होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो आप देखिएगा आफ्टर रिमूविंग हम इनके हाथों में भी ब्लीच लगी होगी। तो उससे क्या होता है ना, आपके जो हाथों के जो ब्लीचिंग के जो पैसे होते हैं वो भी बच जाते हैं। तो इस टाइप से हमने पूरी जो ब्लीच थी वो लगा ली थी आइस को छोड़कर। और ये पूरा नेक लिया था और इसको 15 मिनट तक रखा था। कुछ ब्लीच होती है ना वो फूल सी जाती है, तब हम उसको रिमूव कर देते। तो आपने अभी देखा कि हमने इसको हाथ में लगा दिया अच्छे से आप पूरी ब्लीच। उसके बाद हम ये लगा रहे हैं स्क्रब हम लगाते हैं, अच्छी क्वांटिटी में लगाते हैं क्योंकि फेशियल है तो अच्छे से क्वांटिटी में हमको लेना होता है पूरा प्रोडक्ट। और इस टाइप से मसाज करना होता है धीरे धीरे से, थोड़ा सा, जैसे कि हमारे स्क्रब पे डिपेंड करता है कि हमारे स्क्रब ज़्यादा हार्श तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमको मसाज करनी होती है। इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप फेशियल कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। तो फेशियल के साथ साथ ना फेशियल जब करें तो फेस के साथ साथ ना हमको नेक और बैक भी लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैक पे कराएगा या नहीं, बट अगर वो राजी है तो आप उनके बैक पे कर सकते हो। बाकी नेक तो हमारे कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बैक पे कराएगा या नहीं, बट अगर वो राजी है तो आप उनके बैक पे कर सकते हो। बाकी नेक तो हम लोग लेते ही लेते हैं। और किसी किसी का जो होता है ना नेक थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा होता है, उनके कपड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमका नेक थोड़ा सा छोटा था तो हमने उसी के हिसाब से एडजस्ट किया। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सूख जाता है तो हम थोड़ा रोज़ वाटर लेके अच्छे से फिर से मसाज करते हैं जब तक पूरा प्रोडक्ट हमारी जो कस्टमर होते हैं उनके स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता। पूरा प्रोडक्ट जब तक अब्जॉर्ब नहीं होता फिर अच्छे से तब तक शाइन नहीं आती है फेस पे। और इनके फेस पे थोड़े दाग धब्बे थे प्लस दाने भी थे, तो वो भी ठीक करने थे। रिज़ल्ट आपको एक फेशियल में अच्छे से मिल जाता है। चीक्स पे और अपर लिप्स पे और चिन पे अच्छे से मसाज कर रहे हैं। उसके बाद नोज़ एरिया जो हमारा होता है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ पे हमको अच्छे से मसाज करनी है जिससे कि हमारे ब्लैक हेड्स निकल जाएं। और स्टीम भी ज़रूरी होती है, बट स्टीम हमारे कुछ क्लाइंट्स नहीं लेते हैं क्योंकि फेस पे दाने थे शायद इसलिए नहीं ली, तो स्टीम उन्होंने नहीं ली, इसलिए हम लोगों ने इस टाइप से ही फेशियल कर दिया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि फेशियल जो करते हैं वो धीरे 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 करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टाइट हाथों से थोड़ा सा अच्छे से मसाज करनी चाहिए जिससे फेस पे अच्छे से ग्लो आए। ये इस टाइप से पूरा मसाज हो गया और क्रीम अभी भी अब्जॉर्ब नहीं हुई है फेस पे, तो अभी भी मसाज चल रही है। इसमें थोड़ा सा हमने गुलाब जल फिर से डाला था और यहाँ पे हमारे थोड़े से और क्लाइंट्स आ गए काम कराने के लिए, तो वो भी बैठ गए थे। तो फेशियल हो रहा था तो उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद उनका भी अपना काम था, कुछ बातें आते हुई इस टाइप से चलता रहता है। तो यहाँ पे आप फेशियल देखिए, फेशियल में भी हमारे चीक्स पे मसाज हो रही है और नोज़ एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि स्क्रब है तो
ब्लैक हेड्स निकालना, वाइट हेड्स निकालना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे जेल हम लगाएंगे इनके फेस पे, क्योंकि अब स्क्रब हुआ है, स्क्रब के ऊपर ही हम कभी जेल लगा लेते हैं अच्छे से, और अच्छे से मसाज हो जाती है उससे फेस की। तो ये हमारा जेल था जिसको हमने स्क्रब के ऊपर ही लगा लिया और मसाज करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम थोड़ी देर रखेंगे इसको फेस से पूरे पे लगा के, उसके बाद हम इसको मसाज करेंगे। उसके बाद क्रीम लगाएंगे। स्क्रब और जेल हम लोगों ने साथ में किया था, बट दोनों को टाइम दिया था अलग अलग करने का। लेकिन उसके बाद क्लीन करने के बाद फेस पे हम एक क्रीम से मसाज करेंगे। क्लीन कर लिया हम लोगों ने पूरा फेस, और स्क्रब और जेल के लिए भी, मसाज करने के लिए भी हम लोग टाइम देते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्रीम हम लोग को आफ्टर वॉश लगानी है, हमको फेस क्लीन करना है, उसके बाद हमको मसाज करनी है क्रीम से। लग गया, और उसके बाद हम लोगों ने फेस मास्क लगाया, जो हर्बल फेस मास्क है, पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से लगाया। और उसके बाद आपने फोटोज में जो रिजल्ट देखे क्या फेस एकदम से शाइन कर रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जब हम मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।